देखना कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ ना। अरे भाभी आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हो। आपको तो वैसे गहने पहनने की जरूरत ही नहीं है, आप तो कुछ भी पहन लो, आप तो बहुत सुंदर लगोगी क्योंकि मेरे भाई की पसंद है जो इतनी अच्छी। थैंक यू। और रिया आप भी बहुत अच्छे हो, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी नंद इतनी अच्छी होगी और इतनी स्वीट। थैंक यू भाभी। अच्छा रिया, एक चीज बता, थोड़ी ओवर तो नहीं लग रही ना, नॉर्मल लग रही हो ना, ऐसे मतलब ज्यादा ही चमक दमक तो नहीं लग रहा ना। नहीं नहीं भाभी, कुछ ओवर नहीं लग रहा है, आप बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो। थैंक यू। अच्छा भाभी ये वाली ज्वेलरी देखो, ये पहन लो आप। यार मेरे को ना बहुत भारी भारी फील होता है, और वैसे भी ना जब से शादी हुई है ना इतनी ज्वेलरी पहन पहन के मैं थक गई हूँ, बस हाथ में पहनने के लिए दे दे। अच्छा फिर ये वाला ले लो। ये प्रेटी लगेगा। अब अच्छी लग रही हो ना। सच में बहुत सुंदर लग रहे हो भाभी। भाभी आपको पता है मेरे भाई के लिए ना लाइन लगी हुई थी रिश्तों की, पर उन्होंने आपसे ही शादी करी, आपसे प्यार जो करते हैं। ये बात भी सही है, तेरे भैया को मैंने पहले ही बोल दिया था जिस दिन हम रिलेशनशिप में आए थे कि शादी तो करनी ही है। हाँ तो करेंगे ही, भैया भी लॉयल ही हैं आपके लिए। ये सब ना पैक करके रख दो, कभी बाद में पहनूंगी। हाँ ठीक है। होगी बेटा तैयार? हाँ मम्मी जी मैं तैयार हो गई हूँ, चलो चलते हैं। ठीक है तैयार तो हो गए, लेकिन ऐसी तैयार? क्यों मम्मी जी, क्या प्रॉब्लम है, साड़ी अच्छे से नहीं बंधी? ना ना, साड़ी वाड़ी तो तूने सब सही बांधी है, पर तूने कुछ पहना नहीं बेटा, है जेवर कहाँ है? पहना हुआ तो है मम्मी, ये देखो ना, इयररिंग्स भी पहने हैं, हैंड में भी पहना है, और सही तो लग रहा है। अरे बेटा इतने जेवर से क्या होगा, है ये जो नीचे आई है यूं कहेंगी कि हमने कुछ चढ़ा नहीं रखा, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, नाक कट जाएगी। तू जेवर पहन सारे। पर मम्मी मुंह दिखाई तो 5 दिन से हो रही है ना, 5 दिन से आप डेली किसी ना किसी को बुला लेती हो, इससे अच्छा तो एक ही दिन बुला लेती। मुझसे ना पहने नहीं जा रहे इतने सारे गहने, मुंह दिखाई में तो मुंह देखेंगे ना, ज्वेलरी थोड़ी ना देखेंगे, ऐसे भी ठीक ही लग रहा है। बेटा तुझसे किसने कही है कि मुंह दिखाई सिर्फ तेरी होगी? तेरा मुंह कौन देखेगा, वो तो देख लिया सबने शादी में, है अब तो सब ये देखेंगे कितना जेवर चढ़ा है, कितना तू पहन के आई है और कैसे कपड़े पहन के आई है, कितना लेके आई है। मुंह कोई ना देखता बेटा इसमें, देख हमने भी तो पहने हैं, हार सिंगार तो औरत का गहना हो, पहना कर और पहना भी। और तू कैसे बैठी है, तुझसे कहा कहीं भाभी तैयार कर दियो अच्छे से, गहने कहाँ है? मम्मी मुझे क्यों डांट रहे हो, मैंने तो भाभी को बोला था कि पहन लो, भाभी कह रही मैं तो ऐसे अच्छी लग रही हूँ। किसी काम की ना है बेटा, पहनने पड़े हैं, नीचे आए हैं सब देखेंगे, रिश्तेदार की भी तो रखनी पड़े कुछ, है आजा आजा जल्दी आजा, पहन के पहना दियो, तेरी गर्दन काटूंगी मैं। और आप क्या कह रही थी? भाभी कह रही थी कि मैं ऐसे ही अच्छी लग रही हूँ। मैंने आपसे पूछा नहीं था कि मैं ऐसे अच्छी लग भी रही हूँ या नहीं लग रही हूँ? आपने बोला बहुत सुंदर लग रही हूँ। मम्मी के सामने नहीं निकलती आपकी जबान। वो भाभी मैं बोल तो रही थी कि ज्वेलरी पहन लो, आपने मना कर दिया। अभी मैं तो कुछ नहीं बोल सकती, न्यू हूँ ना, आदित्य को बताती हूँ। हेलो, अरे बेबी मैं बोल रही थी आज ना कुछ लोग फिर से मुंह दिखाई के लिए आए हैं। हाँ फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे बेबी सुनो ना, क्या हुआ कि मैं 5 दिन से डेली तैयार हो रही हूँ, गहने पहन पहन के ना मेरी गर्दन में दर्द हो गया बहुत गंदा। मम्मी जी बोल के गई है कि गहने पहन लो, मुझे नहीं पहनने गहने। अरे तो मम्मी ठीक तो बोल रही है, मान लिया अगर मम्मी की बात, घर की रेपुटेशन के लिए तो बोल रही होगी मम्मी, कुछ ऐसे आनाकानी नहीं करते, बात मान लिया करो चुपचाप। बस चुप हो जाओ, मम्मी ने बोला है, मम्मी ने बोला है, तुम भी ना ऐसे ही हो। घर आ जाओ, तुम्हें तो तब बताती हूँ मैं, सबके सब ना चमचे हो, मम्मी मम्मी के चमचे हो चमचे, तुम आ जाओ तुम्हें बताती हूँ मैं। समझा रही थी। बताओ क्या पहनना है दीदी? ये देखो भाभी ये पहनो, मैं तो पहले ही बोल रही थी। ये तो इसके साथ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ और दे दो। तो ये वाला ट्राई कर लो। हाँ ये ठीक लगेगा, पहनाना इसको प्लीज। अभी ठीक लग रहा है ना? हाँ ये अच्छा लग रहा है। होगी बेटा तैयार? हाँ मम्मी जी तैयार हो गई हूँ, अब जल्दी से चलो और दिखा दो मेरा मुंह। ये तो वो वाला सेट है ना बेटा जो तू अपने घर से लाई, हल्के वाला। हाँ तो मम्मी जी इस साड़ी के साथ यही अच्छा लग रहा था, क्या प्रॉब्लम है? हमारे वाला कहाँ है? हमने तो हीरो का हार पहनाया, वो कहाँ है? अरे वो मम्मी मैंने ना वो उठा के रख दिया लॉकर में, वैसे भी इतनी सारी ज्वेलरी कहाँ पहनी जाती है और वो इतना एक्सपेंसिव है, डेली डेली तो पहनूंगी नहीं, इसलिए मैंने वो उठा के रख दिया।
वो तो ठीक है बेटा, उठा के रखना है, रख देंगे, उठा के भी रख देंगे, पर अभी तो पहनना ही पड़ेगा रोज रोज। देखने दिखाने वाले आ रहे हैं, अच्छा थोड़ी लगे ऐसे एक हार में जाएगी, और वो भी तेरे मायके का। मुझे लगे बस ये चैन दिखाना चाह रही है तू कि तेरे मायके से बस ये चैन आई है। अरे मम्मी सुनो तो, ये ठीक लग रहा है, देखना कितना प्यारा लग रहा है। और पहले मैं उसको निकालूंगी, फिर रखूंगी, फिर उसको पूरा ऐसे संभाल के भी रखना पड़ेगा, मुझसे होगा नहीं, ऐसे ही ठीक लग रहा है। मैंने तो पहले ही कही ढंग की बहुला है, भारी है, गहने तक ना पहन पा रही है, काम कैसे करेगी। देख बेटा, भारी हल्के तो क्या हो गए, गहने तो पहनने पड़े हैं, देख हमने भी तो पहन रखे हैं। मैं अभी तो समझा गई तुझे, पहन ले पहन ले। ऐसे भी अच्छा लग रहा है, किसी को क्यों बताना कि हमारे पास क्या क्या है। ए बेटा पहन ले, तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, नीचे सब बैठे हैं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे बेटा भीख मांग रही हूँ, भीख है, मेरी नाक कट जाएगी। कोई क्या कहेगा मुझसे कि कुछ भी ना चढ़ाया मैंने बहू के, हैं, और बहू ऐसी नंगी खड़ी कर दी मैंने बिना जेवर के। बेटा तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, तेरे वो क्या कह रहे हैं? रिक्वेस्ट। हाँ रिक्वेस्ट कर रही हूँ। रिक्वेस्ट गवार कहीं की, तुझे न्यू ही पढ़ाया मैंने। बेटा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रिक्वेस्ट। देखो भाभी, मम्मी ना भीख मांग रही है, आप पहन लो ना हार। मुझे कुछ आ जाएगा, मेरी तो सांस भी उखड़ रही है बेटा, चक्कर आ रहे हैं, चक्कर। मम्मी जी हाँ पहन लेती हूँ, अभी पहन लेती हूँ मम्मी जी। हाँ, पहन रही है, अच्छा चल ठीक है, पहन ले बेटा, पहन ले जल्दी पहन ले, पहना दे पहना दे। अरे मम्मी धीरे चिल्लाओ, वरना जो नीचे बैठे हैं वो बोलेंगे कि सास और बहू की लड़ाई होगी आते ही। अरे शांत हो जाओ, पहन रही हूँ मैं, ड्रामा मचा दिया है, पहन रही हूँ मैं मम्मी जी, पहन रही हूँ। और तुझे तो मैं काटूंगी, है मेरी पढ़ाई में आग लगा दी हरामजादी, बताऊंगी तुझे। ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रही थी। ये लो, यही है ना वो? हाँ यही वाला। डेली डेली ये पहनो। अब तो लग रही हो ना बहू। तैयार होगी बेटा? देख लो मम्मी जी, आपके घर का हार पहन लिया है मैंने। हाँ अब लग रही है ना बड़े घर की बहू है, हमारे खानदान की, इतना बड़ा खानदान हमारा है, अब लग रही है बिल्कुल जच रही है, जच। एक काम कर, आजा चल नीचे चल। रुक जा बेटा, मैं क्या कह रही, सर पे पल्लू रख लेती, बड़े बूढ़े बैठे अच्छा ना लगे, है ना, है ना? कर दी मम्मी, ऐसे ठीक है? ठीक तो है बेटा, मुझे तो कोई दिक्कत ना है, मैं तो बड़े खुले विचारन की हूँ, है मेरे लेके तू ये भी उतार दे, पर उतारने ना है बेटा, वो तो कहावत है, नीचे बड़े बूढ़े बैठे हैं, उनके पैर छू लियो, है दबा दबा के बड़ी बूढ़ियों के आशीर्वाद ना बेटा, खुले पल्लू ना लेते, सर ढक ले बाहर बांध ले। मैं कह रही थी दिखेगा ही नहीं हार तो आपका। ए बेटा तू ना जाने गांव की लुगाइयन की नजर पर्दे में ते जाओ है। आजा आजा चल चल। इनके भी जब से बहू आई है, ना तो कोई घर के बाहर निकलता है, ना कोई दिखता है सड़क पे भी चलता हुआ, और बहू को तो ऐसे पर्दे में रख रहे हैं जैसे कभी दिखेगी ही ना। हम भी ना जा रहे भाई देखने के लिए मुंह, हम भी कब देख लेंगे कभी निकलते विकलते बहू, हम भी ना देखे बहू ऐसे बिना बुलाए, तो मैं भी ना जाऊं किसी के घर धक्के खाने। राम राम बहन जी। अरे राम राम, आप तो दिखती ना हो, मैं तो आपको ही याद कर रही थी, अभी तारीफ कर रही थी आपकी बहू के बारे में, सुना है मैंने, हैं ऐसे मैंने सुना है कि आपकी बहू तो बड़ी सोनी आई है, सारा काम कर लेती है, गाँव की बहू है, और भैया आपको तो एक चाय का कप भी नहीं उठाने देती, बिल्कुल आपके जैसी आ गई है। अब वो तो क्या बताऊं मैं तुम्हें तो पता ही है, आजकल तो सारी बहुएं सीखी सिखाई आवे पीछे थे हैं, सब कुछ देख के इन फोनन ने ऐसे बिगाड़ रखे हैं, सब यूं ही है। और बताओ क्या कर रही? अरे ये देखो ना राम जी, कभी भी आ जा, अब देखो पानी भर गया, मैंने कहा पानी निकाल के बहा दो।
हाँ ये भी जरूरी है। और रुको, मैं तुम्हारे लिए इनविटेशन लाई मुंह दिखाई के लिए। अरे नाना, इनविटेशन की जरूरत ना, आपने बोल दिया ना मुंह से आके, बहुत यही आदर है हमारे लिए। तो मैं तो आ जाऊंगी, नू ही आ जाऊंगी। ले ये हुआ अपने की बात है। ना सही है, बिल्कुल आ जाना टाइम से। वैसे यूं तो बता दो मुझे, आना किस टाइम है मुंह देखने बहू का? 11 बजे का है। वैसे बड़ी लेट कर दिया आपने बहू को आए हुए, 15 दिन हो गए। 15 दिन बाद तो ऐसे रंग भी थोड़ा चेंज ही हो जाए बहू का, है ना? ना रौनक रूनक कुछ ना गई, बहू तो अभी भी उतनी सुंदर है। पर वो क्या हुआ कि वहाँ चले गए हनीमून पे। अच्छा हाँ, जहाँ मैं तो ऐसे कहीं घूमने चले जाऊँ विदेश में और पहाड़ों पे चले जाऊँ। हाँ वही। और फिर वहाँ चलेगी अपनी मायके। अब मैंने कही चल बालक है, घुमाएगी, कोई बात ना। हाँ बात तो आपकी सही है। वैसे आजकल ना बहू को टोकना भी सही ना है, जो कर रही है करने दो, वरना बाद में फिर छोड़ के मायके भगे। ना सही बात है। हम जैसी बहुएं थोड़ी हैं अब के, सास चे कितने ताने मार रही है, सुन रही हैं। हाँ भाई तो सही है, घुमाई कोई बात नहीं, हनीमून भी जरूरी है। और वही तो, अब हम तो घूमे ना कहीं भी हैं। एक ससुराल, ससुराल से निकले मायके, मायके से निकले ससुराल। और ये तो ऐसे थे, मैं कहा करती कहीं घुमा दो, क्यों कहते छत पे घूम ले, बाजार भी तो चली जाए, बाजार में घूम ले। इनका यही घूमना, हमने तो काट ली अपनी। सही कह रही हो। और मेरी सास तो आपके आंखों के सामने आपने देखी है, इतना पर्दा रखती थी। जब गांव गई है मेरे तो जब पर्दा उठा है, अब तो बहू परस उठावे मोटरसाइकिल पे बैठ के फुर। वही तो, आदमी अपने मुट्ठी में कर ले हैं, लड़के तो हमारी तो सुनते ना। इन्हें तो लगे इनकी बहू सही बोल रही है, माँ तो पागल है, बूढ़ी है। चलो छोड़ो, खैर झाड़ू फाड़ू छोड़ो, चलो मेरे साथ इनविटेशन दिलवाने चलो। रुक जाओ, फिर मैं ये रख के आऊँ, कुत्ते उठा के ले जाऊँ मैं। लो बहन जी, आप तो पूरी पर्स वर्स लेके चल रही हो, मैंने तो पर्स ना लिया। पर अरे ना, तुम तो एकदम सही लग रही हो। और पर्स तो मैं हमारे ले रही, इसमें इनविटेशन है ना। हाँ चलो बताओ किस किस को दोगी? मैं तो कह रही हूँ एक बिल्ले, एक वो धन्नो है। और सुनो, काले की बहू मत बुलाइयो, बाहर जाके बुराइयां करे। वो तो सही कह रही हो, खुद नजर भी तो लगा जावे। हाँ बहू के नजर लगी तो वैसे दिक्कत है। हाँ, मैं तो ना रखूं ऐसे किसी से वास्ता, और इन्हें बुला लूंगी। बहन जी, दल्लो को भी दे दिया, काले की बहू को भी आपने दे ही दिया इनविटेशन, मैंने आपसे मना किया था। क्या बताऊं, सामने से आ गई, उसने टोक दिया। नहीं शादी हुई है तुम्हारे घर में तो है, मुंह दिखाई ना करोगी तो क्या करूं। मुझे तो फिर कहनी पड़ी उससे कि आ जा भैया, मुंह दिखाई है कल की। पर मुझे बात समझ नहीं आ रही, यहाँ किसको दोगी आप मुंह दिखाई का इनविटेशन? यहाँ तो मैं किसी को न जानती। अरे कहाँ बताऊं तुम्हें, इन दुकानों में से ब्याह में सामान गया, तो अब जब सामान गया तो रिश्ता भी बन गया। हाँ ये बात तो है, रिश्तेदारी से ही बन जावे। जब किसी से डेली सामान आ रहा है तो रिश्तेदारी समझो है। आजकल तो रिश्तेदार से बढ़िया मेरे को ये लगे हैं जिनसे काम वाम निकल जा। वही तो, अब वो दिखाई तो करने ही आएंगे जब इतना सामान लिया हमने तो। अरे 51 रुपया भी डालेंगे तो भी बहुत हो जाएंगे। सही कह रही हो, शादी में इतना खर्चा हो जावे ना, कहीं से तो निकाल लेंगे। मुंह दिखाई एक ऐसा तरीका होगा जहाँ से पैसे वापस आ सके। वही तो, और वैसे भी मैं तो खूब सारे बनवा के लाई हूँ। दिखाइयो। लो जी, मैंने तो शक्ल से ही आज देखी है, आपकी बहू तो सोनी है। सही करा ये तो आपने, बहू की मुंह दिखाई 11 AM टमारो। टमारो इंग्लिश लिखवाई मैंने, इंग्लिश में थोड़ा इम्प्रेशन ज्यादा पड़ जाए, है ना? सही। और वही इम्प्रेशन तो की वजह से इम्प्रेशन है। हाँ तो ज्यादा आएगी, इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा तो। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ज्यादा पैसे बनेंगे फिर। और बहू तो बड़ी सोनी है आपकी, कुछ भी कहो। 1.5 लाख का है लहंगा, हमने तो चढ़ाया, और जितनी सुंदर है उतने ही खर्चे हैं इसकी। ये बात तो सही है ही है आपने, जितनी बढ़िया चीज उतने खर्चे। वही तो, अब ठीक है, निभानी पड़ेगी। हाँ चलो, दलाल डेयरी पे दे देते हैं, और इनको गार्ड को दे देंगे। गार्ड की बहू बड़ी सुंदर है, बहुत प्यार से बोलती है। मैंने भी सुनी, बहुत मलूक है। चलो चलो। हाँ बहन जी, आप मिल गई, मैं तो आपको ही ढूंढ रही थी, इसलिए पर्चा भी लगा दिया। शर्माइन के घर पे ना मुंह दिखाइए कल बहू की, आना जरूर। 11 टमारो, ठीक है? आ जाना जी। हाँ अरे आएगी बहन जी, मुंह दिखाइए कल मेरी बहू की 11 बजे आ जाना, और नेग मेरा मतलब आशीर्वाद दे जाना, ठीक है? ये लो, ठीक है।
कोई आए मुंह थोड़ा सा दिखा के और फिर मुंह ढक लियो, कोई जरूरत ना कुछ दिखाने की, और चश्मा तो बिल्कुल ना उतारना तुझे। पवित्रा जी, पवित्रा जी। अरे आ जाओ जी, आ जाओ। आप ही की बाट देख रही थी मैं तो, है सब आके चली गई, मगर वो नहीं आई अभी तक। है चिंटू की मम्मी तो बहुत बड़ी वैसी है। ना ना, मैं वैसी ना हूँ जैसी तू सोच रही है। आज चिंटू की वो थी पीटीएम, और पीटीएम में तो जाना पड़ा है। मैंने कहा देख के आऊं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है स्कूल में। और बात करते करते टीचर से कब 1:30 बज गया मुझे पता न चला है। फिर मुझे याद आई, मैंने कहा पवित्रा की बहू भी देख के आनी है। मैंने कहा नेक तो दे के आऊंगी, फर्ज बनता है मेरा। हाँ, जब उसके पोस्टर लगाए तो नेक तो देना ही पड़ेगा है? और तो मैं तो बस बैग रख के और जल्दी जल्दी आई हूँ। मैंने कहा बहू का मुंह देख के आऊं। आ जाओ बैठो। है बेटा, कैसी है? कुछ बोलती ना है? बढ़िया बढ़िया, बता आंटी का बढ़िया है। शर्मा रही है थोड़ा सा बस। मैं तेरी आंटी सरला है पड़ोसन। ये सब छोड़, मुंह देख ले बहू का। सारे में तो तूने पोस्टर बंटवाए हैं, अब मुंह तो देखना बनता है। दिखा, मुंह दिखा दे बेटा। बहू तो सोनी है, पर ये चश्मे क्यों लगा के बैठी है? मैं भी तो देखूं आँख कैसी है। एक बार चश्मे हटा दे। काली है, नीली है, ग्रे है, कैसी आंखें हैं इसकी? क्या बताऊं, आजकल की बहुएं हैं थोड़ी मॉडर्न सॉडर्न सी है। यूं बोली मम्मी जी चश्मा लगाऊंगी मैं तो। मतलब लगा ले, मुझे क्या है कि नहीं। तेरी बातों से तो ऐसा लग रहा है तू आंख नहीं दिखाना चाह रही बहू की। ये क्या करेगी तू आंख देख के? है आंखन में क्या रखा? हमारी जैसी है जैसी हमारी है, इसके का भगर्रा घुस गया आंख में है। तू क्या लाई है ये बता। अच्छा ये, अरे ले पकड़, इसका ही नहीं है क्या? लिफाफा ढूंढ रही थी, लिफाफा कहीं नहीं मिला। जो पर्चा तू दे के आई थी ना उसी में लपेट के नहीं आई। चल कोई ना, अब किसी में भी लाइयो, नेक से मतलब हो है। सही बात है। मैं तो ये मानती हूँ नेक से कुछ नहीं होता, लेने लेने से क्या होता है। 50 रुपए भी बहुत होते हैं देने वाले के लिए। मैं तो एक बार बहू की आंख देखना चाह रही हूँ। ए क्या करेगी तू आंख देख के? कोई नागिन थोड़ी ब्याह के लाई हूँ। लड़की है, आंख वैसी है जैसी हमारी है। उठा ले बेटा, पर्दा उठा ले, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी तो आंटी हूँ, शर्मा रही है बिल्कुल। ए ना, शर्मा रही है, शर्मा। आंख आंख दिखाइए। क्या कर रही हो? आंख देख के क्या करोगी? आजकल के बच्चे तुम्हें तो पता ही है कैसे हैं, नए नए चोचले इनके। मैं तो मगर तू ढक के रहे। ऐसे कैसे छोड़ू? ले, आंखें तो सुंदर है, कितनी मोटी मोटी है। पर बेटा इधर भी तो देख, उधर कहाँ देख रही है? मेरी तरफ भी देख ले, मैं भी तेरी आंटी हूँ, इस घर के पीछे तो रहती हूँ, पड़ोसन हूँ। ए शर्मा रही है तुझसे, नई नई बहू है ना इस मारे। ऐसा भी क्या शर्माना हो गया कि इधर देख ही नहीं रही? देख तो मेरे अंदर कौन से कांटे लगे हुए हैं, देख ले इधर। ऐसी है, यूं ही देखे है बस ये। पवित्रा झूठ बोल रही है, तेरी बहू तो बहंगी है। मेरी बहू बहंगी है, अपने ब्याही की जब पता चलेगा। मेरी बहू बहंगी नजर आ रही है, टेढ़े मुंह की आई बड़ी। बहंगी है, मेरी बहू बहंगी नजर आ रही है इसे। है बहंगी तो है बहंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे तो लग रहा है बहंगी एक ही तरफ देख रही है। जाओ के ना सारे मोहल्ले में ढिढोरा पीट के आती है, वरना मेरा काम ही क्या हुआ। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अच्छा तो आप दोनों में से लड़की कौन है? भाई साहब मुझे लगता है आपकी आँख थोड़ी कमजोर है। इनकी गलती नहीं है, वो थोड़ी अंदर है ना आंखें। हाँ, तभी देख ना पा रहे हैं। लड़की यही है, देखो है इतनी सुंदर बैठी है। हाँ अंकल, मैं वो लड़की। नमस्ते अंकल? नहीं मैं अंकल वंकल नहीं हूँ, मुझे रवि जी बोल सकते हो प्यार से। प्यार से तो भाई साहब आपको मैं बोलूंगी। अच्छा तो मेरे को ये बताइए, लड़की को खाना वाना बनाना आता है ना? क्योंकि हम लोग थोड़ा खाने के शौकीन हैं। अरे भाई साहब खाने की तो क्या बताऊं, एक एक चीज बनाना जानती है मेरी बेटी, एक एक चीज है। बता जरा वो कौन कौन से आते हैं? वो मेरे को चाइनीज़ भी आता है, मेरे को थाई भी आता है, मेरे को इटालियन भी आता है, मेरे को थाई करी भी बनानी आती है। बस 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 बस। इंडियन बना लेते हो? इंडियन में ना मुझे बस कढ़ी चावल बनाने आते हैं। देखा है, संस्कारी है मेरी बेटी, सारी चीज बनानी आती है। कढ़ी चावल छी। कढ़ी चावल तेरे फेवरेट? हाँ मेरे फेवरेट है। मैं कह रही थी ना बहुत अच्छा खाना बना लेती है, एकदम उंगलियां चाटते रह जाओगे आप लोग। अच्छा तो देखो, हमें बस इतनी संस्कारी लड़की चाहिए जो सुबह सुबह इस बिटिया को स्कूल भेज दे, और ये नालायक तो कॉलेज में खुद ही तैयार हो जाता है, और मैं दिन में बस 2-3 बार चाय पीता हूँ। अरे आप टेंशन मत लो, मेरी बेटी को सब कुछ आता है, इसे तैयार भी कर देगी, उसे कॉलेज भी भेज देगी, और आपको 2-3 बार चाय भी दे देगी। हैं? हाँ मम्मी बना दूंगी।
अच्छा फिर तो सही है, जैसी लड़की मैं ढूंढ रहा था वैसी मिल गई। इनसे ये पूछो ना कमाते कितना है। अच्छा अच्छा भाई साहब, तो सैलरी कितनी है? सैलरी देखो जी, ऐसा है सैलरी हम लेते नहीं देते हैं, यानी कि हमारा बिजनेस है, हम नौकरी वोकरी नहीं करते। पैसा मोटा बिजनेस मम्मी। हमारा ट्रकों का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, महीने के बस यही 2.5-3 लाख के सीएनजी लग जाते हैं। बढ़िया है, कमाई होती रहनी चाहिए है। ठीक है, आप 2.5 लाख की सीएनजी कर देते हो खर्च, बचता कितना है, बचाते कितना हो? बचता कितना हुए? बच जाता है। इतना बच जाता है कि आपकी बेटी का पेट हम भर देंगे, टेंशन मत लो। वर्ल्ड टूर हो जाएगा। ट्रिप से याद आया भाई साहब, कुछ बातें बता दूं अपनी बेटी की हैं। बहुत शर्मीली है एक तो ये, कुछ बोल नहीं पाती, इस मारे मुझे बोलना पड़ रहा है। कोई बात ना, कोई बात ना। वो क्या है ना भाई साहब, हर रोज तो पार्लर जाने का शौक है इसको। थोड़ी अकेली है ना मेरे, तो शौकीन ज़्यादा है। और बाहर का खाना वाना तो बहुत ही पसंद है भाई साहब इसे, क्या बताऊँ, जब देखो तब रोज ऑर्डर आते रहते हैं। मैं भी नहीं रखती कि चल खा ले, कोई बात ना। और तो और फ्लिपकार्ट, अम्मा जान है, सबसे आते रहते हैं इसके ऑर्डर कपड़ों के। मम्मी अम्मा जान नहीं होता है, अमेज़न होता है। हाँ वही ऐसे ही है, टंग ऑफ स्लीप है। और मम्मी मैं इनको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं शादी के बाद काम नहीं करूँगी, तो घर में ना एक नौकर रखना पड़ेगा झाड़ू पोछे के लिए। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप जो कहोगे वो लगवा देंगे हम। मैं तो ये कह रही थी भाई साहब के हफ्ते में एक बार फिल्म दिखा देना। हाँ। फिल्म की बहुत शौकीन है ये। बस वीकेंड पे। अरे फिल्मों का तो कोई टेंशन ही नहीं है, घर से निकलते ही थिएटर है पास में, रोज दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब शादी होकर आएगी तब पता चलेगा कि पापा कितने कंजूस है। ले बस बढ़िया, रोज फिल्म देखियो, मैं तो हफ्ते में एक दिन की कह रही थी। मम्मी आप भी आ जाना। मैं भी आ जाऊंगी कभी कहीं तो। और मैंने ये बताना चाहती हूँ, मुझे ना क्लबिंग का शौक है, तो एवरी वीकेंड्स पे मैं क्लब जाती हूँ। और मेरे कुछ दोस्त भी हैं, फ्रेंड्स, हाँ। बेस्ट फ्रेंड्स ओनली, सो उनके साथ जाती हूँ मैं। दो चार ही फ्रेंड है, वो कौन से बेटा? Best friends। हाँ, बेस्ट फ्रेंड। हाँ ठीक है, क्लब व्लब हमें सब मंजूर है, बस हमें तो लड़की संस्कारी चाहिए। बहुत संस्कारी है मेरी बेटी, देखो सूट में आई है एकदम, है इतनी संस्कारी है। हाँ सूट तो अच्छा प्यार का ही है, बस एक दुपट्टा हो जाता तो और अच्छा लगता। अरे भाई साहब आपको क्या बताऊं मैं, आजकल डिजाइनर हो रहे हैं ना, जो डिजाइनर, वे डिजाइनर सूट पे दुपट्टा ना दे रहे हैं, तो आजकल कौन दुपट्टा ले, हम भी ना ओढ़े आजकल तो इसकी भी मैं बात करना चाह रही थी आपसे कि बिना दुपट्टे के ही रहे। तुम्हारी तो लड़की जैसी है ना, इसकी जैसी ही है, तुम्हारे लिए सबके लिए तो है कि नहीं? हाँ टेंशन मत लो, आपके जो भी शौक है सारे पूरे करूँगा मैं। ठीक है मम्मी, फिर इन लोगों को बोल दो कि मुझे रिश्ता मंजूर है। अच्छा ठीक है भाई साहब, मुझे रिश्ता मंजूर है, मेरी तरफ से पक्का है। हमारी तरफ से ही पक्का है। बच्चों तुम्हारी मम्मी मिल गई, कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हें मम्मी मिल गई, वो भी तुम्हारी उम्र की, फुलजैन जी। कांग्रेचुलेशन पापा, मम्मी मिल गई। अच्छा तो शगन लेके कब आना है? एक सेकेंड, किसके रिश्ते की बात चल रही है? मम्मी मैं नहीं करूंगी इस बुड्ढे से शादी, इसके तो 2 बच्चे हैं। हेलो एक्सक्यूज मी, मैं बुढ़ा नहीं हूँ, तुम्हारी उम्र का तो हूँ। अरे चुप कर, तू क्या नहीं करेगी, मैं खुद ना करूँ इस बुड्ढे से शादी। हाँ तो आपसे करना भी कौन चाहता है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा एक काम करो, आप है ना मुंह दिखाई में 2 ट्रक रख लो। आंटी कोई बात नहीं, पापा से नहीं करवानी तो मैं रहा ना, मेरे से करवा दो। करवाने तो तुझसे ही आए थे, पर हमें क्या पता था ये बुड्ढे के ज्यादा चुल मच रही है। अरे बहन जी देखो, मैं बुढ़ा उड्ढा नहीं हूँ, बस 2 ही तो बच्चे हैं। अभी बताती हूँ बुड्ढे, रुक, शादी करनी है ना तुझे? हैं? हाँ मम्मी मारो, मैं नहीं करूंगी इससे शादी। शिट, कांड हो गया। रिया भाग ले यहाँ से। अरे तुम लोग कहाँ नहीं हो, मारो छोड़ो। बुड्ढे ज्यादा आग लग रही है तुझे शादी करने की, है मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, शादी करनी है, शादी करनी है। मुझसे शादी करेगा बुढ़ा कहेगा, काला बिचार। अरे ये पहली मुंह दिखाई पे इतना कौन मारता है यार, रिश्ते के लिए मना कर देते, मारने की क्या जरूरत थी। बोला था इस संचित के बच्चे को मेरे को ट्रेनिंग करवा के ले चल, लेकिन इसको सुननी ही नहीं है, खुद गोरा लग रहा है, मेरे को काला बना के चला गया। बहन जी ये सरला जी कहाँ चली गई? पानी लेने के लिए गई है या बनाने के लिए गई है? तुम्हें तो पता ही है कितनी बात होनी है, आ गया होगा किसी का फोन, उसी में लग गई होगी, भूल गई होगी कि हम भी आए हैं। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बातूनी तो ये बहुत है।
देखा नहीं, पूरे दिन कभी नंद से बात करती है, कभी अपनी बहनों से बात करती है, और भी कुछ नहीं तो वो सामने वाली पड़ोसन नहीं है उससे बात करने लग जाती है ये। छोड़ो, हमें क्या करना, हम तो वैसे भी बहू की मुंह दिखाई करने आए हैं। हाँ सही बात है आपकी, हमें तो बहू का मुंह देखना है, सरला से थोड़ी ना बात करने आए हैं। बहू का मुंह देखेंगे, जो नेक बनेगा दे देंगे अपना, और फिर हम तो चले जाएंगे, उससे कभी और मिल लेंगे। हाँ सही बात है। बहू वैसे देख ले क्या तेरा चेहरा है? देख लो। लो जी, बहू भी कह रही है देख लो। हाँ, बहू तो सोनी है, पर रंग ना थोड़ा सांवला है गोलू से, है ना? हाँ, कोई ना, रंग तो दो ही है, काले के गोरे, गोरे के काले हैं। सही कह रही हो बहन जी, रंग से कुछ नहीं होता। हमारे कृष्ण भगवान भी तो सांवले थे, लेकिन गुण कितने अच्छे थे, गुण से होता है इंसान तो। हाँ सही कह रही हो, गुण बढ़िया होने चाहिए, वरना रंग का तो क्या ही हो, है ना। रंग हो गोरा और वैसे मन के हो काले, क्या फायदा। सही कह रही हो बहन जी आप बिल्कुल। और बता बेटा, नाम क्या है? रिया। रिया। वैसे एक बात बताऊं, तेरे रिश्ते से पहले हम भी एक रिश्ता लेकर आए थे गोलू के लिए। लड़की बहुत सुंदर, तेरे से गोरा रंग था उसका। वैसे तो रंग की कोई बात नहीं होती, पर सांवली नहीं थी है, और 12 लाख रुपए कैश दे रहे थे। मना कर दी, लड़की डॉक्टर नहीं थी। बुरा मानन की बात ना है बेटा, हम तो यूं ही बता रहे हैं। छोड़ो, हमें तो क्या ही करना। और बेटा ये जेवर सारे ये अपने मायके से लाई है कि सरला ने चढ़ाए हैं? हाँ जी आंटी जी, मायके से ही। हाँ वही कहूँ, ये कहाँ चढ़ाएगी, इतनी कंजूस है ये तो। लो जी, मैं तो कह ही रही कंजूस बड़ी है सरला, और वो न चढ़ाए कंगन वंगन है ना आंटी। ले, मैं तो कह ही रही हूँ कंजूस है एक नंबर की, उतार और लेगी इस पे से। और उसके पास लेकिन ऐसे मोटे मोटे कंगन है, 7 तोले के जन 10 तोले के दिखा रही थी मुझे। मैं आपको बताती हूँ कितनी कंजूस है। बेटा ये मत सोचिए हम बुराई कर रहे हैं तेरी सास की, हम क्यों बुराई करेंगे किसी की सास की। एक बार इनके यहाँ लड़ाई हो रही बहन जी, बहुत गंदी लड़ाई हो रही, हाहाकार मच रहा। मैं बाहर से निकल रही, मैं एक बार आ गई, मैंने कहा देख लूँ कभी किसी पड़ोसी से ही हो रही हो, नाली के ऊपर होती रहती है। मैं आई, पता चला एक चम्मच चीनी के ऊपर लड़ाई हो रही इनके घर में। छोरे ने, गोलू ने 1 चम्मच चीनी एक्स्ट्रा डाल दी थी चाय में, और उसके ऊपर ऐसी लड़ाई हो रही। मैंने कहा लो जी, इतना कंजूस होना भी किसी को क्या बताया। बताओ, और क्या बताऊं तुम्हें, वो घी की बात तुम्हें तो पता ही है। हाँ मुझे तो सारी पता है। हाँ सही कह रही है, तेरे को तो पता है, इसे तो बता दूं मैं, इसे भी तो पता होना चाहिए इसकी सास कैसी है। 5 साल पहले की बात है बेटा, 1 कटोरी घी ले गई थी मेरे घर से कि मुझे घी दे दे, मैंने दे दिया। मैं कहा कोई बात ना, आपसदारी में तो दे ही दे हैं। आज तक 5 साल हो गए, आज तक 1 कटोरी घी वापस नहीं करी। मैंने मांगी अपने बेटे के शादी में, तो यूं बोली इतना महंगा घी ना दिया जा। ये तूने ले कैसे लिया, दिया ना जा। फिर मैंने तो छोड़ दिया बेटा, अब काहे कहूँ, किसी की शर्म ही ना आए तो है। अरे गाड़ी का तो ऐसा सर खाया इसने, ऐसी हाय डाली, हमारी तो एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया बेटा। हमारे घर के बाहर 4 गाड़ी खड़ी होती हैं, अब जगह हमारी, गाड़ी हमारी, इसको पता नहीं क्या जोर पड़ गया है। 4 गाड़ियों की मालकिन हो रही है, 4 गाड़ियों की मालकिन हो रही है। मैंने भी कह दी भैया कमा रहे हैं तो ले रहे हैं, ऐसी हाई डाली, लेकिन इसने, हमारी तो एक गाड़ी का ऐसा एक्सीडेंट हुआ, उसके पैसे ही वापस आए। ये छोड़, हमें क्या करना, हम तो बता रहे हैं बेटा, न्यू मत सोचिए हम बुराई करके जा रहे, हम तो तुझे आगाह कर रहे। और सुन, तू नई नवेली है इसलिए तुझे समझा रहे हैं हम, हमारा तो फर्ज बना है। तेरे पास जितने गहने आए हों, जितने पैसे आए हों, किसी को देने की जरूरत नहीं है, अपने लॉकर में रख लियो चुप। और बता बेटा, रसोई होगी तेरी पहली? मैं तो कह रही हूँ बेटा, देख वैसे तो तू हमारे लिए तो बेटी जैसी है, हमने अपनी बहू भी बेटी जैसी रख रखी है, और सरला ना रखने वाली बेटा तू सोचे है, बहुत तेज है। अपना सामान अपने पास रखियो, इसने कभी हमसे लेके हमारा सामान ना दिया, तेरे से लेके तेरा क्या देगी। अरे ले, आपने तो सही याद दिला दिया, मुंह दिखाई की तो मुझे भी याद आ गई। मैं तो लिफाफा तैयार करके बैठी थी 101 रुपए का, और मंदिर में रख के भूल गई। आप दे देना मुझे। अरे मैं कहाँ से दे दूं तुम्हें, मैं तो खुद अपना पर्स बेड पे रखा भूल आई। ऐसा हो ही जाता, भूल जाते, कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं तो कल दे देंगे, किसी और दिन भिजवा दूंगी मैं। चल ठीक है बेटा, चल रहे हैं हम। हाँ भाई, हमने मुंह दिखाई तो कर ली, वो तो पता नहीं कहाँ है। चलो
चल बता दिए तू सरला से कि आंटी तो चली गई इंतजार हाँ। करते करते। और क्या, चल ठीक है हैं। ना ना पैर मत छुइए, कोई नाम तो तेरी उम्र के हैं। हाँ हमारी ज्यादा उम्र ना है, सरला की ज्यादा है। चल ठीक है आएंगे हम। बुढ़िया कहीं की पता नहीं कहाँ से आ गई, दिमाग खा लिया दोनों ने। मम्मी, ये देखो मैं किसको साथ लेके आया हूँ। इधर आ, ये लड़की कौन है? मम्मी मेरी वाइफ है, और कौन है? हैं? तूने ब्याह कर लिया? हाँ तो उम्र तो हो ही रही थी, आज नहीं तो कल करना ही था। हे भगवान, जान से मार डालता हमें है। कलंक पैदा कर लिया मैंने, कलंक है। हमारे तो खानदान में कभी किसी ने कुछ ना करा। लव मैरिज, लव मैरिज, लव मैरिज तो दूर की बात, किसी ने अरेंज ना करी बिना हमारे इजाजत के। हरामखोर, कलंक पैदा कर दिया मैंने तू इस घर में। नहीं, क्या गलत करा मैंने? हैं क्या गलत करा? आप ही तो बोलते थे मेरे से ये काम नहीं होता, वो काम नहीं होता। अब ये आ गई, सारा काम ये कर देगी। है ये काम करेगी? ये छटाक भर की है, हाइट देखिए इसकी, मैच हो रही है तेरे से। और रंग देख, हैं कहां से उठा के लाया इसे? देख लो मम्मी ना मुझे छुटांग भर की बोल रही है। हाइट नहीं मिलती, आपकी कौन सी मिलती है पापा से? आप भी तो बोनी सी लगती हो पापा के आगे। देख जुबान देख, मेरा बेटा ना बोल रहा है, ये इसका सिखाया हुआ बोल रहा है। अरे यार मम्मी, आजकल के बच्चे तो जेन जी होते हैं, और मैंने लव मैरिज कर भी ली तो उसमें क्या गलत कर दिया? खर्चा ही तो बचाया आपका। बहुत बढ़िया बेटा, खर्चा बचा लिया। मैं तो खर्च कर देती, ये नाक तो नहीं कटवाती। यार मम्मी, आप ना ज्यादा बनो मत। आप ही कहते थे कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, मैंने शादी कर ली। काम की कहती थी, काम की कि 4 पैसे कमा। ये छटंक सी निको ले आया पता नहीं कहां से। अरे बहन जी क्या हो रहा है? नमस्ते बेटा नमस्ते। कौन है ये? तेरी मौसी की लड़की लग रही है मुझे तो। अरे नहीं आंटी, ये मेरी मौसी की लड़की नहीं है, मेरी वाइफ है। शादी? तेरी शादी हो गई? शादी हो नहीं गई, कर ली। अरे बहन जी आपने तो बताया भी नहीं, आपके लड़के ने शादी कर ली। चुपके से करी है क्या? हाँ हाँ, बस अभी शादी करवा के ही लाया है। मैंने सोचा कि ले ही आई हुई मंदिर में करके, क्या ज़रूरत है इतने लोगों को इकट्ठा करना, इतना पैसा बर्बाद करना है। मेरी बहू बहुत अच्छी है वैसे। हाँ आपकी बात तो सही है, पैसे बचाने भी चाहिए। बहू तो सही लग रही है आपकी, सुंदर भी है, बस हाइट थोड़ी सी छोटी है लड़के के हिसाब से, बाकी सुंदर है। हाँ तो आप ही कौन सी बड़ी है? बेटा बहू को ले जा, ऊपर ऊपर ले जा, कमरे में जा, रेस्ट करो। थक गए होगे ना शादी करके। मेरा मतलब अब शादी में तो थक ही जाते हैं, रीति रिवाज में है। जा रहा हूँ, चलो। अरे बेटा बहू को बहन जी आपने तो मिठाई भी नहीं खिलाई, लड्डू भी नहीं खिलाया, ना किसी को बताया। हाँ हाँ, क्या ही मिठाई। अरे बहन जी मिठाई तो खिला दो। हाँ बस अब खिलाऊंगी, मिठाई मंगाऊंगी, बटेगी मिठाई अब तो। हाँ ये बात तो सही है। मिठाई में क्या रखा है कभी भी खिला देना। और बताओ लड़की कहाँ से है? कहाँ से मुझे पता हो तो बताऊँ ना कहाँ से है। क्या कह रही हो? अरे मैं ये कह रही थी, दोनों आपस में जानते थे एक दूसरे को, तो बोले कि शादी कर ले रहे हैं, तो मैं कहा चलो कर लो, कोई बात ना, अब करनी थी है ना। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लड़का राजी था, लड़की राजी थी, और कर ली। आजकल तो बहन जी सबके यहाँ ऐसे ही होता है। आपके लड़के ने भी कर ली तो क्या हो गया। वैसे मैं तो इसलिए आई थी यहाँ पे, वो चावल लेने थे मुझे, लेकिन लग रहा है मैं गलत टाइम पे आ गई, है ना? ना ना गलत टाइम पे ना ही, तुम तो बिल्कुल सही टाइम पे आई हो। हाँ मुझे लगा थोड़ा सा कि गलत टाइम पे आ गई। और बताओ लड़की का नाम क्या है? मुझे ही ना पता, ये क्या बताऊं। क्या? अरे मैं तो यूं कह रही, प्यार से मैं तो गुड़िया बुला लूं, छोटी सी तो वैसे है। हाँ छोटी सी तो बहुत है, ऐसी लग रही थी 15 साल की हो बिल्कुल। है मैं तो गलत टाइम पे आ गई। लड़की ने ना छोटे कपड़े पहने हुए थे थोड़े, ऐसे मतलब लग नहीं रही थी बहू है, वरना मैं तो आज ही शगुन दे देती। वैसे मुंह दिखाई कब करोगी? ना मुंह दिखाई करेंगे, अब आई है 2-4 दिन में कर देंगे मुंह दिखाई है। वो तो कोई बात ना, आजकल के बच्चे माने ना है ना, तो यूँ बोली मम्मी जी ऐसे कपड़े पहन ले रही हूँ मैं, उसमें कंफर्टेबल हूँ। मैं कहा कंफर्टेबल होना जरूरी है। हाँ सही बात है आपकी। जैसे बच्चे
कंफर्टेबल हो वैसे ही रहना चाहिए। चलो जी ठीक है, मैं जा रही हूँ, मुझे काम याद आ गया। वैसे भी मुझे ना बाहर जाके न्यूज़ देनी है। नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रही थी, मैं तो ये कह रही थी अब तो धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा कि आपके लड़के की शादी हो गई है। मैं तो वरना रिश्ते लेकर आने वाली थी इतनी बढ़िया बढ़िया लड़कियों के, पर कोई नहीं, हो गई तो हो गई। ठीक है जी, मैं चलती हूँ। ठीक है। हाँ जी, मैं कह रही हूँ गाड़ी निकाल लो, मैं आ रही हूँ। हरामजादे संचित!